अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोगों ने कल इसका ग्राफ करने बनाने की कोशिश की। On the sheet of graph paper, using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on x-axis and 2 centimeter to represent 1 unit on y-axis, draw the graph of। ग्राफ हमने किसका बनाना था? -x + 2y इज इक्वल टू 4। बिटवीन x -5 से 5 होगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं पहले टेबल बना रही हूँ ग्राफ बनाने से पहले। हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी और एक्स हमारे पास क्या होगा? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो ये हम सबसे पहले, जब भी आपने कोई ग्राफ बनाना है, सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। विदाउट टेबल यू कैन नॉट गो फॉर द ग्राफ। ओके। अब अगर x -5 होगा, अब यहाँ से आपने कंप्यूट करना है। x -5 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? +5 -4 इज 1, 1/। अच्छा, ये आपको वैल्यूज कंप्यूट करना मुझे बताएं, समझ आ रही है? क्योंकि ये मैं फास्टली करने लगी हूँ। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देती हूँ, -x - 4 इज इक्वल टू 2y, -x - 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है, तो इसमें मैं इजीली फटाफट अपनी वैल्यूज फाइंड कर सकती हूँ। अब x की वैल्यू -4 है बाई 2, तो +4 -4 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू -3 है, तो +3 -4 क्या हो जाएगा? -1/2। x की वैल्यू -2 है, +2 -4 -2/2, -1। -1 है, +1 -4 -3/2, 0 है, -0 -4/2, -2। अब x की वैल्यू 1 है, +1 -4 -3/2, 2 होगी अगर, +2 -4 -2/2, -1। 3 होगी अगर, तो +3 -4 -1/2। 4 होगी अगर, 0। 5 होगी अगर, +5 -4, 1/2। बच्चों बताएं, यहाँ तक समझ आ गई आपको कि मैंने वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की? दानियाल और मोहम्मद दोनों इस चीज को मुझे कंफर्म करें। हाँ जी, समझ आ गई है। आ गई है? यस मोहम्मद। यस मोहम्मद, इज इट क्लियर? यस टीचर क्लियर। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू द ग्राफ। अब हम इस ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करेंगे जो हमने बनाया है। सो हमारे पास दोबारा से हम यहाँ से देख लेते हैं। इट इज सेइंग 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस होगा और 2 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे होगा। तो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट है, यानी कि एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। और वाई एक्सिस पे 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। ये मैं सारे पॉइंट्स लिख दिए। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ वैल्यू प्लॉट करनी है। जब x -5 था तो y क्या है? 1/2। ओके, सो व्हेन x इज -5 तो y है 1/2, यानी कि ये 1 है तो y 1/2 ये हो गया। जब x -4 है तो y 0 है। इसको किसी और कलर से मार्क कर देते हैं। जब x -3 है तो y है -1/2। जब x -2 है तो y है -1। x -1 है तो y है -3/2। -3/2 क्या होता है? -1.5। x 0 होगा तो y 2 होगा।
और फिर उसके बाद दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। जब x3 होगा तो -1/2, जब x4 होगा तो 0, और जब x5 होगा तो 1/2। तो आपने देखा हमें इस ग्राफ से एक कर्व मिला है। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आइए। वी गॉट अ कर्व हाँ यूजिंग द जी। ग्राफ पॉइंट। ओके। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट, ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। द पॉइंट r 0.5 लाइज ऑन द ग्राफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो r की वैल्यू क्या होगी? r 0.5, r 0.5, यानी कि y एक्सिस से 0.5 है और x एक्सिस से उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? यस स्टूडेंट्स, we already know the value from y axis. Now we tell me the value from the x axis. Any idea बच्चों? Yes, teacher. बताएं फिर। What are you saying, teacher? I'm asking what will be the value of r now? Can you find out the value of r Value of R. looking at the graph? Yes. So when आपकी it is वॉइस 0. बहुत स्लो आती है। Okay, when 0.5 होगा तो हम लोग देखेंगे कि ग्राफ को किस पॉइंट पे टच कर रहा है। -2। -2. So the value of r will be -2. Okay. इसका डी पार्ट भी है एक। ऑन द सेम एक्सिस मिस ड्रॉ मुझे द वाला ग्राफ ऑफ x क्वेश्चन इज इक्वल समझ टू नहीं 3। आया। नहीं समझ आया? ऊपर से टेबल बनाने की समझ आई? यस टीचर, वो तो समझ आ गया। कहाँ तक समझ आ गया आपको? -x + 2y इज इक्वल टू 4 का हमने मिस जो यहाँ तक आपने टेबल बनाया। पॉइंट्स जो पॉइंट यस यस, योर पॉइंट। यस यस मोहम्मद। We are given that y is equal to 0.5. So we need to check what is the value, इस point पे क्या value है। तो we will just draw a straight line and we will see it is touching the graph on -2. So r is equal to -2. Okay. Hello, can you hear me now? फील है। Hello. Okay. On the same axis, draw the graph of x is equal to 3. अच्छा, अब बताएं x is equal to 3 का ग्राफ कैसे बनता है? x is equal to 3 का ग्राफ ऐसे बनता है। आपने x is equal to 3 का ग्राफ कैसे बनाना है? How to make the graph of x is equal to 3? Either it will be a vertical or the horizontal. Will it be a vertical line or the horizontal line? It would be a vertical line. जब भी आपने x is equal to something का ग्राफ बनाना है 3 4, तो ये वर्टिकल लाइन होगी, और जब भी आपने y is equal to something का ग्राफ बनाना है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी।
तो x इज इक्वल टू 3 का एक सिंपल सा ग्राफ है, दैट इज वर्टिकल लाइन अलोंग x इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहे हैं, लेट स्टेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ -x 2y + 4 दैट हैज एन x कोऑर्डिनेट ऑफ 3। अगर x का कोऑर्डिनेट 3 है तो y का कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ रहा है। अब आप ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने x इज इक्वल टू 3 की ये लाइन बनाई, इस लाइन की ब्लू लाइन की सबको समझ आ गई है। ये x इज इक्वल टू 3 की लाइन, x इज इक्वल टू 3 मीन कि आपने देखना है कि x एक्सिस पे 3 है, वहां पे एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है। ये ग्राफ को किस पॉइंट पे टच कर रही है, ये ग्राफ को इस पॉइंट पे टच कर रही है। ये पॉइंट कौन सा है, -1/2 का। सो इट टचेस द ग्राफ ऑन द पॉइंट ऑफ -1/2। तो वो पूछ रहे हैं कि जो आपने पहले ग्राफ बनाया था उसको ये x कोऑर्डिनेट पे किस पॉइंट पे, y कोऑर्डिनेट पे किस पॉइंट पे टच कर रही है। तो हमने यहाँ से देखा कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कौन सा है, -1/2। तो y कोऑर्डिनेट इसका -1/2। जी बच्चों समझ आई। यस। यस। थोड़ा सा एक दो और क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन ही ग्राफिकल मेथड से करने। 4D। ओके, 3x minus y is equal to 0. Question number 1 is, Teacher, I can't hear your voice. because I'm not speaking right now. Okay, so this is the graph paper I have. Okay, now you can see the graph paper. So I have 3x minus y is equal to 0, 2x minus y is equal to 1. ये क्वेश्चन ए पार्ट है। बच्चों सबसे पहले आपने टेबल बनाना है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दो टेबल्स बन जाएंगे। फर्स्ट टेबल में क्या आएगा, एक्स वाई। सेकेंड टेबल में भी आएगा एक्स वाई। फर्स्ट टेबल में हमने कोई भी 3 पॉइंट्स, हम 3 to 4 पॉइंट्स ले लेंगे। लेट्स सपोज हम 3 पॉइंट्स लेते हैं। एक्स 0 होगा, एक्स 2 होगा और एक्स -2 होगा। 0 होगा, 2 होगा और -2 होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन को मैं इस कलर से कर रही हूँ। अगर एक्स 0 होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, when x is equal to 0 minus y is equal to 0, तो y is equal to 0 आ जाएगा। अगर x की 0. वैल्यू 2 होगी तो क्या आ जाएगा, 6 is equal to y। 6 और 6 अगर x की equals वैल्यू -2 होगी तो -6 -6 is equal to y। तो ये y. हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए इक्वेशन नंबर 1 से। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से भी इसी तरह पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, -1। अगर x 2 होगा तो 4, -1 इज इक्वल टू y, तो इट वुड बी 3। अगर x -2 होगा तो -4, -1 इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू -5। यहाँ टेबल बनाने तक सबको समझ आ गई। आई हैव टेकन 3 पॉइंट्स, एक जीरो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 3 पॉइंट्स लेंगे, एक जीरो होगा, एक कोई पॉजिटिव पॉइंट और एक कोई नेगेटिव पॉइंट। अब हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे। सबसे पहले जब x हमारे पास 0 था तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। इसी तरह अब 1, 2, 3, 4, 5 और बिलो भी आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, x अगर 0 है तो y भी 0 है। x अगर 2 है तो y क्या है, 6 है। तो x 2 है तो y 6 है। ठीक है, x -2 है तो y -6 है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आगे मैं इन तीनों को मैच कर दूंगी। बच्चों ये बिल्कुल मिडल से मैच होगा अगर आपके पास स्केल होगा तो। ठीक है,
अब मैं एक और कलर ले रही हूँ, लेट्स चूज द पर्पल कलर। और पर्पल कलर से मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं। 0 2 और माइनस, अगर x 0 है तो y -1 है, x 0 है तो y -1 है, फिर x 2 है तो y 3 है, x 2 है तो y 1 2 3 है, और x -2 है तो y -5 है, x -2 है तो y -5 है। तो जब मैंने इनको मैच करना है, आई विल गेट अ लाइन लाइक। बच्चों ये जो दो लाइंस मैंने बनाई है, यहाँ तक किस किस को समझ आई और किसको नहीं आई? टीचर मुझे आ गई आ गई समझ। समझ? आ गई। अब आपने ये दोनों लाइंस, क्योंकि अगर ये इंटरसेप्ट हमारी पॉइंट। लाइन अच्छी बन जाती है, ये रेड वाली, तो हमें बहुत अच्छा सा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता। ये बन नहीं रही, इसके ऊपर स्केल नहीं है। हाँ, अब देखें जो दोनों पॉइंट्स लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो ये पॉइंट कौन सा है? अब इस पॉइंट को हम ढूंढेंगे। इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या है? -1। और y की वैल्यू क्या है? -3। तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल गया, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -। जी बच्चों, किस किस को नहीं समझ आई? आ गई? बहुत सारे हाँ क्वेश्चन जी। सेम टाइप के हैं, हम और क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह हमें और अच्छी समझ आ जाएगी। ओके, बी पार्ट पे आ जाते हैं। अब इसको भी ध्यान से थोड़ा सा सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ जरूर आएगी, अगर किसी को नहीं भी आ रही समझ तो। वैसे तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। यस। ओके। ओके, बी पार्ट। x -y इज इक्वल टू -3, x -2y। पहले हम इक्वेशन 1 का टेबल बना लेते हैं। तो इक्वेशन 1 का टेबल क्या बनाएंगे हम? x y 0 -1 +1। अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 3। अगर x -1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 2। अगर x +1 होगा तो 4 होगी। टेबल बनाना तो आई थिंक आप लोगों को आता है, यू आर गुड इनफ इन मेकिंग टेबल। ओके। अब हम लिखते हैं, अगर आप में से किसी को टेबल बनाना नहीं आता तो वो मेरे से अभी क्वेश्चन कर सकता है। इज इट -4? अगर किसी के पास बुक है तो इज इट -4 ओवर हियर? x -2y is equal to -4, but I can see. Okay, so we can write x plus 4 is equal to 2y, and x plus 4 by 2 is equal to y. Okay, so it means मिस -1 we're है। going -1 है। Okay, नहीं मिस, -4 -1 है। यहाँ पे -1 आएगा, ये कह रहे हो ना आप? यहाँ बी -1 आएगा, पार्ट राइट? का x -2y = -1 है। हाँ, यही कह रही हूँ। x अच्छा। -2 y -1 है ना? तो x यहाँ पे ये सारा हमारा चेंज हो जाएगा। बच्चों ये बुक से क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसलिए वी जस्ट वेरीफाइंग इट। x plus 1 is equal to 2y, so we will get x plus 1 by 2 is equal to y। ठीक है? Okay, so we have 0 -1 1। x 0 होगा तो y की वैल्यू 1/2 होगी, x -1 होगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x +1 होगा तो 2/2 1 हो जाएगी।
ये टेबल बनाने के सब स्टूडेंट को समझ आ गई है? इज इट क्लियर? Now we are going Yes. to come to the graph. Okay. So 0, 3. So it's going to be 0, 1, 2, 3. 0, 3. Then we have minus 1, 2, 1, 2. And then we have 1, 4. 1, 1, 2, 3. ये 1 है. 1, 4. So we get the 3 points. Next we have the second table is 0, half, 0 and half. Minus 1 and 0, minus 1 and 0, and 1 and 1, 1 and 1. So the graph is going to go, okay. So how you are going to just draw a very straight line over here. Let's see how we can draw a straight line. And another straight line. तो किस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मैच हो रही हैं? इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैच होंगी उसके हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है. -1, -2, -3, -4, -5, और y एक्सिस पे क्या है? -2. So we get the point x is equal to -5, y is equal to -2. Yes बच्चों, किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, इसमें कोई इशू आ रहा हो तो प्लीज टेल मी. No issue. Yes मोहन्नद, आलिया, इज एवरीथिंग गोइंग ओके? Yes, teacher. Yes, ma'am. ओके ओके, गुड गुड. ओके, नेक्स्ट अब मैं इसी ग्राफ के ऊपर ही टेबल बना लेती हूँ, बिकॉज टेबल अब हमें बनाना आ गया. आई विल जस्ट टेक अ मोमेंट टू मेक द टेबल. ओके. सो ये क्या हो रहा है? C is 3x minus 2y is equal to 7. तो टेबल हमारा क्या बनेगा? x और y होंगे. ठीक है. तो बच्चों अगर x 0 होगा, x 1 होगा और x -1 होगा. x 0 होगा तो क्या वैल्यू आएगी? अब आप लोग बताओ मुझे जल्दी से. यस स्टूडेंट्स, x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? डेसिमल्स में बताओ ताकि प्लॉट करना भी इजी हो जाए. बच्चों आर यू वेटिंग? Yes. Ma'am, डन. यस डन. 3.5. बताएं two y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? क्लास व्हाट हैपेंड? आप लोग एक 3.5. सिंपल कैलकुलेशन.
क्या आएगी? 3.5 और -3.5। 3.5 मेरा आ रहा है, माइनस मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है। माइनस क्यों नहीं आ रहा है? x 0 होगा तो you will get -2 y is equal to 7 and y is equal to 7/2 with minus sign and minus मीन्स मैंने 3.5। 2 को वहां भेजा था, मैं 2 को वहां भेजा था, वाई को वहीं रहने अच्छा, दूंगा। 2 को वहां भेज दिया आपने तो क्या होगा? 3x माइनस अगर -7 इज इक्वल स्विच टू होता तो 2y। माइनस प्लस नहीं बन जाता। क्या हो गया बच्चों? +7 यहाँ पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -7 हो फिर जाएगा। -2y वहां पे जाएगा, +2y हो जाएगा। अब 0 0 -7/2 क्या होगा? -3.5। यस गेटिंग इट और नॉट? यस दानियल आपका हुआ सही कि नहीं? ठीक है, सही 1 के ऊपर हुआ क्या है, आंसर आएगा? मैं डिफरेंट किया था कुछ। 1 के ऊपर क्या आएगा? 3 -7 इज इक्वल टू 2y। मैम इट विल बी फोर -2। टू -2 यस -4/2 विच विल बी इक्वल टू 2। अब अगर मैम माइनस -1 हो होगा। जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ -3 हो जाएगा। 5 आएगा। मैम और आंसर बन जाएगा टू -3 पॉइंट 2.5। -10/2 2.5 कैसे आ जाएगा बच्चों? -5 आप लोगों को तो टेबल ही नहीं बनाना आ रहा। देखो, मैं आपको 2x + 3y इज इक्वल टू 9 का सिखा रही हूँ। देखो, x इज इक्वल टू 0 है, सिंपल। आप लोगों ने x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 3। फिर आपने 2 1 +3y इज इक्वल टू 9। फिर 2 -9 इज इक्वल टू -3y। ये देखो, ये 9 यहाँ के -3y वहां जाके माइनस, -7/-3। और यहाँ दोनों माइनस कट हो जाएंगे, 7/3 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 7/3 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, कैलकुलेटर्स आपके पास हैं? हरिया, यस टीचर 2 मिनट्स। 2 7/3 2.3। 2.3। 2.3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, -1 होगा तो -2 -9 -11/-3 हो जाएगा। अब 11/3 को डेसिमल में जल्दी कन्वर्ट कर लो। 4.6। 4.6। अब मुझे बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों को, जो इतना आप लोगों ने परेशानी का मुजाहिरा किया? ये सारा मुझे आप लोगों को करके ही देना पड़ा है। ठीक है, अब हो गया, ये समझ आ गई टेबल कैसे बने हैं? हाँ, आप लोगों को टेबल नहीं बनाना आ रहे इतने अच्छे। बी केयरफुल। ओके, so now next task is, okay, now we are going to just plot the graph. Okay, let's plot the graph. 3.6 होगा। 4.6 में 3.6। चलो, जब 3.6 हो गया, दोबारा सोच रहे हैं यहाँ पे क्या है, 3.6 है क्या 4.6 है? यस टीचर 3.6 होगा क्योंकि 11 है ना। 3 4 हमारा 12 आता है। ठीक है, ठीक है। ओके, फर्स्ट ग्राफ बनाते हैं। 0, x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 1 है। x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू -2 है, -1 -2। x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू -2 है। x इज इक्वल टू -1 है तो y इज इक्वल टू -5 है। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू -3.5 है। x इज इक्वल टू 0 जब होगा तो y की वैल्यू क्या है? 1 2 3, 3.5 -3.5। तो ये 3 डॉट्स आ गए आपके। उसके बाद
सेकंड ग्राफ की जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू +3 है, 1 2 3, ये पॉइंट आ गया। x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 2.3 है, 2 के बाद थोड़ा सा स्लाइड ऊपर हो जाएगा। और x इज इक्वल टू -1 है तो 3.6 है, 3 के बाद यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर हो जाएगा। यस यस बच्चों, अभी डॉट्स लगाने की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ गई है। टीचर। अगर नहीं आ रही तो मुझे बताएं, मैं इसको आपको डिटेल से दोबारा बता देती हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ दिस एक्सरसाइज बिलोंग्स टू दिस ग्राफ एंड एवरीथिंग। आ रही है टीचर। ओके, तो अब हम इसकी लाइंस बना लेते हैं। तो लाइंस आप लोगों ने ये डॉट स्केल से मैच करनी है, तो यू विल गेट अ एग्जैक्ट लाइन। ओके, और अब हम दूसरी लाइन भी बना लेते हैं। सो द लाइन कहाँ पे मैच हो रही है? 1 2 3, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0 पे। So you got the point. So x is equal to 3, y is equal to 0. Yes बच्चों। आ गई समझ। ओके, नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना वो प्रॉपर मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ, स्पेस बना के। वो क्या रहे मम्मा। ओके, डी पार्ट। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये समझ लो डी पार्ट। एक पार्ट भी अच्छा समझ आ गया ना, 3x + 2y इज इक्वल टू 4। अब इसका टेबल कैसे बनाने हैं? आप लोग लास्ट टाइम टेबल गलत बना रहे थे। सो हमारे पास x है और y है, तो 0 1 और -1 हमने ले लिया। तो लेट्स सपोज, सबसे पहले हम इसको, क्योंकि हमने y फाइंड करना है, हम y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। 3x - 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y। ये स्टेप सबको समझ आ गया? हमने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन से y को सब्जेक्ट बनाया है। अब आफ्टर मेकिंग y सब्जेक्ट, सबसे पहले x 0 पुट करेंगे, तो y का आंसर क्या आएगा? 3 0 0, -4/2 -2 विच इज इक्वल टू y। फिर हम x को 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 -4/2 विच इज इक्वल टू -1/2 विच इज इक्वल टू y। फिर उसके बाद x को -1 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? -3 -4/2 विच इज इक्वल टू -7/2 विच इज इक्वल टू y। यहाँ तक बताएं, समझ आएगी? यहाँ पे आ गया -2, 1 के ऊपर -1/2 है, -1/2 क्या होता है? -0.5। और -1 के ऊपर 7/2 है, 7/2 क्या होता है? -2.33 नहीं, 3.5। -3.5। -3.5। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को भी सेम इसी तरह करेंगे। 5x + 2, 5x + y इज इक्वल टू 2। तो हमने y के लिए सॉल्व करना है, तो हम y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। 2 इधर आ जाएगा, -2 हो जाएगा, y उधर जाएगा, -y हो जाएगा। लेकिन हम इसको सिंपल y बनाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट विल मेक आवर कैलकुलेशंस मोर इजी। ऐसी नहीं बन रही है अब। ओके, 5x + 5 is equal to 2, 5x - 2 is equal to -5, so we can write -5x + 2 which is equal to y।
यहाँ तक मैंने सिर्फ y को सब्जेक्ट बनाया है, समझ आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनेगा, एक्स वाई 0 1 -1। ओके, अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। 2। अगर x 1 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 + 2 विच इज इक्वल टू -3। और अगर x -1 होगा तो क्या हो जाएगा, +5 + 2 विच इज इक्वल 7। टू 7। ओके, अब हमारे पास टेबल्स कंप्लीट हो गए हैं, तो नाउ वी आर गोइंग टू गो टू मेक द ग्राफ्स। ओके, अब आप लोग थोड़ा सा ये टेबल्स की वैल्यूज याद रखें, बिकॉज आई एम अनेबल टू सी देम नाउ। ये 0 है, दिस इज गोइंग टू बी, आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क द वैल्यूज हियर। 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 and -5. Okay. Ma'am, one student is missing from this class. Which one? Who is missing? And where is the student gone? I think so. Ali. Alia is missing and I don't know where is she gone. Okay. So we have x is 0, then y is 2. X is 0, then y is 2. X is 1, then y is -3. 1, then y is 1 2 3. And x is -1, then y is 7. So we got these 3 points. ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। ओके, सेकेंड लाइन is x is 0, then y is -2. पॉइंट्स भी तो आप लोग मुझे नहीं ना बता रहे। x is 0, then y is -2, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। 1 -1 पे and -0.5। -3.5, 1 पे -5 और -1 पे -2 3 3। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे मैंने इस लाइन को मैच कर दिया और वाला ग्राफ बनाने लगे थे हम। दैट इज x 0 होगा तो y is 2, then we have 1 पे 0.5, -1 पे 3.5, 1 पे we have 0.5, -1 पे we have 2 3 3.5. Hello students, can you hear me? So I'm just putting the line. Yes। Yes, teacher, The I graph can. is matching on x is equal to 0, y is equal to 2. बच्चों क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है, अगर एक दफा आपको मेथड समझ आ जाए तो। वी आर डन विद ये कौन सा पार्ट हमने किया है, वी आर डन विद डी पार्ट। सो लेट्स सी हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। 2 more। थोड़ा सा ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, बट दे आर नॉट डिफिकल्ट। आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। और ग्राफ वाले क्वेश्चंस में मिस्टेक कम होती है, सिर्फ आपने टेबल ठीक बनाना है, फिर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपका टेबल ठीक बन गया तो, अगर आपका टेबल रॉन्ग बना तो फिर मिस्टेक के चांसेस हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक एम्प्टी है, तो हम इसके ऊपर बना लेते हैं अब ई पार्ट। ओके, ई पार्ट को मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। 2x + 5y विच इज इक्वल टू 25। तो इसका हम बस टेबल हमने ठीक बनाना है, x y 0 1 -1, और 3x - 2y इज इक्वल टू 9, xy 0 1 -1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब x 0 होगा इसके अंदर तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 5 25। x 1 होगा
तो बच्चों देखें x1 होगा तो क्या होगा, 2y plus 5y is equal to 25. So you're going to get 5y is equal to 25 minus 2, 23 by 5. 23 by 5 क्या होता है? 4.6। 4.6. अब अगर अगर x -1 होगा, इसी में चेंज कर लेते हैं, -1 होगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 5y, तो उधर जाके +2 हो जाएगा, तो 27/5 आ जाएगा। 27/5 क्या होता है? 5.4। 5.4. Okay, I'm erasing this. Okay, the f part. तो जब x 0 होगा तो आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू -9/2. सो -9/2 क्या होगा? -4.5। -4.5. 3 -9 is equal to 2y, -6/2, 2 3 are 6, -3. अच्छा, अगर -1 होता तो -3 -9 is equal to 2y, 9 10 11 12, -12 -6. सो ये बच्चों मैंने टेबल बनाया आपके सामने। होप आपको टेबल की बहुत अच्छे से समझ आ गई। यस। ओके, अब हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। हम लोग सबसे पहले इंडिकेट कर लेते हैं। मैं 2 बॉक्सेस के बाद एक नंबर लिखती हूँ, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, and below we have 1 2 3 4 5 6. सो अगर हमारे पास x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, अगर x 1 है तो y की वैल्यू 4.6 है, 1 2 3 4, सो ये 4.6 ये हो गया। और अगर -1 है तो 5.4 है, 5.4 ये तो काम खराब लग रहा है मुझे। -1 पे दोबारा चेक करो क्या वैल्यू आएगी। -2 प्लस 25 -25 is equal to -5/, -27, वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है। या +1 पे रीचेक करें क्या वैल्यू आएगी। +1 पे 2 -25 इज इक्वल टू -5/, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगी, -23। तो ये किस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा फिर? 0 पे, ओके, ये देखो ना, 0 पे x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 है। 0 के ऊपर x 0 था तो y की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5 ये वैल्यू है। तो दिस इज अराउंड कोई प्लॉटेड। तो अब हमारे पास 3 डॉट्स इस तरह से आगे दैट वी कैन मैच देम एंड वी विल गेट अ लाइन। ओके, नाउ लेट्स डू द सेकंड वन। x 0 होगा तो y -4.5 है, 1 2 3 4 4.5। x 1 होगा तो y -3 है, 1 2 3। और x -1 होगा तो y -6 है, -5 -6। ओके, सो नाउ ये हमें एक इंटरसेक्शन जरूर देगा। सो लेट्स सी कि ये हमें कहाँ पे जाके इंटरसेक्शन देते हैं। यस। Miss, your voice is lagging. I'm not speaking, so how is it lagging? I'm just plotting the line. I'm just trying to plot the line. So x is equal to
5 5, comma y 3 is equal to 3. 3. Okay, last question is left. It is oh हो ये क्या हुआ? Last question is left. That is F part. ओके, सब हमारे पास यहाँ पे स्पेस है तो हम यहाँ पे F पार्ट करने लगे हैं. F पार्ट 3x - 4y is equal to 25. ओके, तो बच्चों टेबल बनाएं इसका जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक्स पे बनाएं. लेट मी नो इफ यू हैव मेक द टेबल. ओके, tomorrow I will take the class at the same time at 11 a.m. Okay. अच्छा, 4y is equal to 25. -4y is equal to 25. तो बच्चों बताएं 25/4 क्या होता है? 6.25. 6.25. ओके, 1 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 3 - 4y is equal to 25. 3 - 25 is equal to 4y. -22/4. 2 1s are 2 1s are 2 2 2s are 4. -11/2. Yes. 11/2 will be 5.5. 5.5. ओके, -1 के साथ करेंगे. -3 -25 -28/4. 2 2s are 4. 2 1s are 2 4s are 8. 7. -7. 7. ठीक है, ये मैं सारा क्लियर कर रही हूँ. वर्किंग कैन डू इट योर Yes. ऑन. ठीक है, सेकंड टेबल अगर आप लोगों ने कर लिया तो मुझे जल्दी से बता दें. Ma'am, 2 minutes. ओके, 4x minus 4y. 4x minus 16, and then 4. 4 minus 16 will be 12. -12, and then here it will be 4 -4 -16 -20. ओके, चलो अब इसको प्लॉट करके देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ. ओके, 0 1 2 4. अच्छा, ऊपर हमें 20 तक जाना है तो अब हम एक बॉक्स को 1 कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ऐसे 20 पूरे होंगे नहीं. ठीक है, हम 20 तक चले जाएंगे. अच्छा, अब हमने 0 और -6.5 करने हैं. 0 1 2 3 4 5 6 6.5. पहला पॉइंट ये हो गया. फिर 1 के साथ -5.5 करने हैं. 1 2 3 4 5 5.5 ये हो गया. और फिर -1 के साथ हमने 7 पे मैम, जाना है. 6.5 1 इधर 2 3 4 6.25 था. 5 6. 6.25 था. ठीक है, वो ऑलमोस्ट यही बन गया ना. Okay. 6 से थोड़ा सा ऊपर ही हमारा पॉइंट लगेगा ना. ओके, अच्छा अब दूसरा जो हमारा है उसमें क्या होगा? 0 और -16 है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो ये पॉइंट होगा. फिर 1 के साथ -12 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. और -1 के साथ -20 है. 16 हो गया. 17 18 19 20 यानी कि ये पॉइंट होगा. ठीक है, और ये लाइन बहुत टेढ़ी लगी है हमारी.
Okay, so this is the point. This is -4y x क्या होगा, 1 2 3, और y क्या होगा यहाँ पे, -4। 1 2 3 4 -4। ये स्टूडेंट्स, आ गया आपको ग्राफ बनाना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें, शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, अच्छा हम लोग अभी आज एक पार्ट ही खत्म कर सकें, बिकॉज ग्राफिकल मेथड इज अ बिट टाइम टेकिंग मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज आप क्वेश्चन नंबर 1 को घर में एक दफा प्रैक्टिस कीजिएगा। होपफुली वी कैन डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।